कभी आप अकेले बैठे हों और दिल में सवाल उठा हो, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी सुबह उठकर लगा हो कि जिंदगी जैसे बिखर गई है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। अगर हां, तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस सखा, उस परमात्मा, उस मार्गदर्शक की, जिसने सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरे मानव समाज को जीवन का रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण। उनकी वाणी सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं है, वो आज भी हमारे जीवन की हर उलझन का जवाब है। उनकी कही हर बात आज भी उतनी ही ताजा है जितनी कुरुक्षेत्र के युद्ध में थी। आज हम जानेंगे भगवद गीता के 25 ऐसे विचार जो न सिर्फ प्रेरणा देंगे, बल्कि शायद आपको अपने जीवन के कुछ जवाब भी दे जाएंगे जिनकी आपको बहुत समय से तलाश थी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की वाणी जीवन बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। क्योंकि जब आप राधे राधे कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके और करीब आ जाते हैं। अब आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में बस एक भाव रखिए, श्री कृष्ण मुझे सुन रहे हैं। विचार 1, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध वाणी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? इसका अर्थ ये नहीं कि फल की उम्मीद ही छोड़ दो। इसका मतलब है इतना सच्चा कर्म करो कि फिर परिणाम से डरने की जरूरत ही ना हो। एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग बढ़ई था, जिंदगी भर लोगों के लिए घर बनाता रहा, लेकिन जब रिटायर हुआ तो आखिरी घर बनाते वक्त उसने मन नहीं लगाया, जल्दी जल्दी लापरवाही से काम किया। जब मालिक ने घर देखा तो चाबी उस बढ़ई को थमाई और कहा, यह घर तुम्हारे लिए था, तुम्हारा उपहार। बढ़ई हैरान हो गया। अगर जानता कि यह मेरा घर है तो पूरी मेहनत से बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म ऐसा करो मानो वो तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। तो चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, बस कर्म में खुद को इतना डुबा दो कि भगवान खुद बोले वाह। विचार 2, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। भगवान श्री कृष्ण, बहुत बार हम कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से अपनाया है? कभी अपने मन से दोस्ती की है? श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली योद्धा है। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने परिवार के लोग थे। कांपते हाथ, डगमगाता मन। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा युद्ध सामने नहीं, तेरे भीतर है। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया, तभी वो असली वीर बना। आज हम भी कई बार खुद से हार जाते हैं, कभी डर से, कभी हीन भावना से, कभी उदासी से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा मन है। अगर वो तुम्हारा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। विचार 3, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ये बात जब पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब बुरा हो रहा हो तब कैसे कहें अच्छा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की यह वाणी सिर्फ दिलासा नहीं है, यह गहरा सत्य है। एक युवक को बड़ी नौकरी मिली थी, पर ज्वाइनिंग से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। नौकरी चली गई, वो हताश हो गया। कुछ महीने बाद उसी कंपनी में घोटाला हुआ और सारे कर्मचारी जेल चले गए। वो बच गया क्योंकि एक्सीडेंट ने उसे रोका था। तब उसे समझ आया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर कदम में हूं, तुम बस भरोसा रखो। तुम्हें जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आएगा वो सही वक्त पर आएगा। विचार 4, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। भगवान श्री कृष्ण, आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता। जानता है मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, मशीनें कैसे काम करती हैं, लेकिन यह नहीं जानता कि उसका गुस्सा कब फट जाएगा या लालच कैसे उसे गिरा देगा। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही असली विजेता है। महाभारत में दुर्योधन ताकतवर था, संसाधन उसके पास थे, लेकिन इंद्रियों का गुलाम था। और अर्जुन, उसने श्री कृष्ण की बात मानी, अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण किया और विजयी हुआ। हम भी रोज ऐसे युद्ध लड़ते हैं, मोबाइल का लालच, क्रोध, वासना, जलन।
लेकिन जब हम श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं तो वो हमारे मन को शांत कर देते हैं। एक बार एक युवक क्रोध से भर गया। उसके माता पिता उससे डरते थे। एक दिन उसने गीता की यह पंक्ति पढ़ी, जो क्रोध में है वो खुद को जला रहा है। उस दिन से उसने हर बार क्रोध आने पर श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया और कुछ महीनों में वो युवक अपने मोहल्ले का सबसे शांत व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसका रक्षक बनता हूं। विचार 5, सत्य कभी नहीं मरता। भगवान श्री कृष्ण आज के जमाने में लोग कहते हैं सच्चाई से कुछ नहीं होता, चालाक बनो। लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन जीते? वो नहीं जिनके पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा पैसा था, बल्कि वो जिनके साथ सत्य था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। एक छोटी बच्ची स्कूल में झूठ बोलने से मना करती थी। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, टीचर भी नाराज हो जाती, लेकिन वो कहती, मुझे मेरे कान्हा ने सिखाया है कि झूठ मत बोलो। सालों बाद वो बच्ची जज बनी और उसी शहर में ईमानदारी की मिसाल मानी गई। श्री कृष्ण कहते हैं,